के लिए पहले ही क्लास है। तो इसमें हम ये देख लेते हैं आज कि पेपर पैटर्न क्या होगा। पेपर पैटर्न क्या होगा, ठीक है। अब पेपर पैटर्न को अलग से बता के टाइम नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं पेपर ही दिखा देता हूँ जो आपका 2021 में आया हुआ पेपर है। अभी आपका जो न्यू सिलेबस है, यहाँ पे न्यू सिलेबस के ही लोग होंगे, और जो आपका न्यू सिलेबस है उसका एक ही पेपर हुआ है। तो वही पेपर मैं लेके आ रहा हूँ और उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ कैसे कैसे पेपर्स आते हैं, ठीक है। तो ये पेपर आपका एग्जाम में आया हुआ है। आपका ओ लेवल के एग्जाम में एक ही पेपर हुआ अभी तक, एक ही बार एग्जाम हुआ न्यू सिलेबस का, तो वही पेपर मैं लेके आ रहा हूँ। और बाकी इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उनको मैं क्या करूंगा, इसके बाद सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, वन बाय वन करके। पहले इसी को देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो पेपर में ये देखिए, ये पेपर है आपका। नीलिट से डाउनलोड भी कर लेना, जिसको चाहिए होगा डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नहीं तो बता देना, मैं सेंड कर दूंगा जिनके पास नहीं होगा। चलिए पहले देख लीजिए, पेपर का नाम क्या है आपके पास, M1R5 है ना, ये M1R5 है, ध्यान देना, ठीक है। कोड आपका है यहाँ पे। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वही IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स ना। तो मैं अभी तो पूरा पेपर दिखा दे रहा हूँ, बट इसके बाद मैं अपना ही पोर्शन करवाऊंगा जो नेटवर्क बेसिक का होगा। बाकी जो इसमें फंडामेंटल है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, वो उसके भी थोड़ा एक दो क्वेश्चंस आते हैं। और इसके बाद फिर लिब्रा ऑफिस है, वो सब आप अपना प्रैक्टिस करना। और मैं लेकिन फिलहाल अभी इसमें सब बता दे रहा हूँ। तो सभी को पता 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा, कितने को, 3 घंटे का होगा। और 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, भी ध्यान रखना आप यहाँ पे। बाकी इसने रोल नंबर फिल करना होता है, यहाँ पे नेम लिखना होता है, और OMR सीट का पे नंबर होता है वो यहाँ पे लिखना होता है, और उत्तर पुस्तिका जो आपको मिलेगी आंसर सीट, उसका यहाँ पे करना, आप अपना क्या करना होता है आपको, सिग्नेचर करना होता है, ठीक है, ये काम करना होता है। चलिए, तो मैं पेपर से पहले ही दिखा दे रहा हूँ कि ऐसे ही सेम आपको मिलेगा पेपर। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो आपका ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 में आपके 10 नंबर क्या होंगे, पहले ये आपको पता भी होगा, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव होंगे, 10 नंबर ट्रू फॉल्स का होगा, 10 नंबर पैटर्न मैचिंग का होगा, और 10 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स का होगा। ओके, ग्रुप में पेपर आया तो ठीक है, कोई बात ही नहीं फिर। चलिए, इसके बाद देखिए ध्यान से। अब मैं आंसर तो बता दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी सभी का कुछ लोगों ने किया भी होगा, तो लेकिन मेन एक्सप्लेनेशन देखना, और क्वेश्चन का लेवल देखना, क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। इस सबको मैं थोड़ा सा इसी के थ्रू बता भी दूंगा यहाँ पे ना। उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। चलो, क्या बोला गया है, टू पेस्ट टेक्स्ट फॉर्म, टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इन द डॉक्यूमेंट बीइंग एडिटेड, प्रेस द की। तो लिब्रे ऑफिस में या MS ऑफिस में जो भी आप पढ़ते हो, उसमें पेस्ट करने के लिए क्या यूज करते हो आप, पेस्ट करने के लिए क्या यूज करते हो आप, Ctrl V, यही ना, पेस्ट करने के लिए जी, हाँ, ए सही है, सभी का सही है, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। आपका Ctrl V करते हो तो क्या होता है, पेस्ट होता है। क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है, क्लिपबोर्ड क्या होता है बताओ, क्लिपबोर्ड क्या होता है, जल्दी से बताइए। ये प्रखर श्रीवास्तव, वीडियो ऑन ऑफ करिए, सभी लोग वीडियो ऑफ किया करिए। क्लिपबोर्ड क्या होता है, यानी कीबोर्ड नहीं, क्लिपबोर्ड जी। फाइल मेनू के नीचे नहीं बबली, ऐसे नहीं बताते, फाइल मेनू के नीचे नहीं, देखो ध्यान से सुनना। क्लिपबोर्ड क्या होता है, एक टेम्पोररी स्टोरेज होता है। अगर कोई कहता है क्लिपबोर्ड क्या होता है, एक टेम्पोररी स्टोरेज एरिया होता है, स्टोरेज एरिया होता है, जहां पे जब आप कोई चीज कॉपी करते हो या जब आप कोई चीज कट करते हो, ठीक है। तो जैसे ही आपने मान लेते हैं यहाँ पे इसको इतने को कॉपी किया OTP को, अब OTP को जैसे आपने कॉपी किया या कट किया, वो कहाँ चला जाएगा, क्लिपबोर्ड में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। और फिर जब आप Ctrl V करते हो तो उस क्लिपबोर्ड से वो कंटेंट उठेगा और आके जहां पे आप पेस्ट कर रहे हो वहां पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो क्लिपबोर्ड एक टेम्पोररी एरिया होता है, स्टोरेज एरिया होता है, जहां पे कॉपी किया हुआ या कट किया हुआ कंटेंट आकर के होल्ड हो जाता है। और जैसे ही आप पेस्ट करते हो वहां से उठता है और जाता है कहाँ पे, जो आपका जो न्यू प्लेस है वहां पे जाके पेस्ट हो जाता है। ये होता है आपका क्लिपबोर्ड। समझ गए कि नहीं, क्लिपबोर्ड समझ में आ गया कि नहीं बताइए। अब तो नहीं बताओगे ना, टेम्पोररी स्टोरेज कहीं कहीं पूछ लिया गया, ठीक है। अगर क्लिपबोर्ड ही पूछ लिया गया यहाँ पे, तो इसका मतलब है टेम्पोररी स्टोरेज होता है ना। कॉपी हो जी जी, जहाँ कॉपी होने के बाद टेक्स्ट स्टोर होता है या कट होने के बाद टेक्स्ट स्टोर होता है, उस टेम्पोररी एरिया को हम लोग क्लिपबोर्ड बोलते हैं। टेम्पोररी होता है, परमानेंट नहीं स्टोर होता, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने बहुत किया होगा।
ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फंडामेंटल का है। ठीक है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस कौन है? स्क्रीन तो क्या आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो कौन सा सही होगा? कीबोर्ड सही होगा। ये तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, मुझे बताना भी नहीं। ठीक है जी, वेरी गुड वाला भी सही है। चलिए इधर आ जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट फाइल क्रिएटेड इन पेंट? ठीक है, आज मैं बस अभी क्या कर रहा हूँ, एक बार आपको एनालिसिस करवा दूंगा किससे कितना क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं पेपर करवा रहा हूँ आपको ना, ध्यान देना। ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो इसके बाद कराया जाएगा। सभी लोग को आंसर देना चाहिए यार। बीएमपी 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 का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉग कहाँ से आ गया घनश्याम? कुछ गलत कर रहे हो यार, इसमें तो गलत ना करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बिट वाइज मैपिंग? नहीं नहीं नहीं, बीएमपी का फुल फॉर्म पहली बात तो होता है बिट मैप। क्या होता है? बिट मैप एक इमेज का टाइप होता है, बिट मैप एक इमेज का टाइप होता है, बिट मैप। ठीक है, ध्यान देना। और जब आप पेंट पे कोई भी फाइल बनाते हो, पेंट पे जब आप कोई फाइल बनाते हो, तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट जेपीजी नहीं होता, डॉट जीआईएफ नहीं होता, वो क्या होता है? डॉट बीएमपी होता है, डॉट बीएमपी होता है। तो जो बीएमपी होता है वो बिट मैप इमेज है, पेंट के द्वारा क्रिएट करी गई फाइल है। डॉक क्या होता है? डॉक्यूमेंट फाइल। डॉक यहाँ पे होता है डॉक्यूमेंट फाइल। और ये एमएस वर्ड 2003 तक ना, 2003 तक डीओसी के नाम से बनती थी, अब तो डीओसीएक्स बनने लगा ना। अब एक्सटेंशन आ गया डीओसीएक्स, डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन आ गया, इसलिए वहां पे क्या होता है? डीओसीएक्स होता है। ठीक। एसटीके क्या होता है? ये भी एक एक्सटेंशन होता है। डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन डीओसी है, इमेज का बिटमैप है, बीएमपी है, पेंट के लिए वही होगा, यही सही होगा पहला वाला। ठीक है, लेकिन मैं और बता दे रहा हूँ। एसटीके का मतलब यहाँ पे होता है, ध्यान देना। एक आपके पास क्या होती है? एक फाइल होती है, एक फाइल होती है जिसका नाम होगा स्टिक फिगर एनिमेशन। एक एनिमेटेड फाइल होती है, जैसे आपका जीआईएफ नहीं होता, कुछ ऐसे समझ लो। तो एक आपके पास जो एनिमेशन बनाते हो, तो एनिमेशन की फाइल होती है, और उस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट एसटीके होता है, डॉट एसटीके होता है। तो स्टिक फिगर एनिमेशन बोलते हैं, स्टिक फिगर। मतलब वहां पे फिगर बना होगा, वो एनिमेट करता रहेगा। ठीक है, तो वो क्या होती है? आपकी एसटीके एक्सटेंशन की फाइल होती है। पीपीटी तो आपको पता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? पीपीटी होता है ना। तो ये बस एक सारी चीजें देखते रहना यहाँ पे, क्योंकि यही क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इसी से रिलेटेड आ जाएगा। हो सकता है अगली बार कुछ और पूछ लिया जाए इसकी जगह पे। तो ऐसे ही जेपीजी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक्सटेंशन तो याद ही रखना, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंशन के बारे में आपको पढ़ लेना है सही से, कि किसका किसका क्या क्या एक्सटेंशन होता है। MP4 ये सब आपके पास, WMB ये सब वीडियो फाइल हो गए, जो जो भी आपके सामने है यहाँ पे। ठीक है, उन सबको आपको देख लेना है। देखो एसटीके जो होता है, एसटीके भी एक एक्सटेंशन ही होता है, एसटीके भी एक एक्सटेंशन होता है। इसका नाम है स्टिक फिगर होता है। जो अगर मैं स्टिक फिगर होता है, स्टिक फिगर एनिमेशन एक फाइल होती है एक टाइप की। नाम ही लग रहा है एनिमेशन, इसका मतलब ये जो फाइल होगी, ठीक है, ये इसमें क्या होगा? एनिमेशन की फाइल होगी। वीडियो फाइल होती है ना, एक वीडियो फाइल होती है, एक ऑडियो फाइल होती है, ऐसे ही एनिमेशन की फाइल होती है। उस एनिमेशन को फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिक फिगर। और उसका एक्सटेंशन क्या होता है? एसटीके होता है। समझ गए? हाँ, एनिमेशन के लिए होता है, जी जी। हाँ, मूविंग इफेक्ट होगा पूरा का पूरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ओटीपी तो बहुत बताया गया आपको ना, ओटीपी तो ऐसे भी पढ़ाया था मैंने, यहाँ पे मेरे ही पार्ट का है। अब जाके मेरे पार्ट का क्वेश्चन आया ना, अब तक तो नहीं आया था। ये वाला नेटवर्क बेसिक का क्वेश्चन, ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो सभी को पता, वन टाइम पासवर्ड या वन टाइम पिन। जो भी दिया होगा सब सही है। तो वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे दिया हुआ तो ये सही है। अगर वन टाइम पिन भी होता तब भी सही होता, तो भी सही होता। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। जी बिल्कुल सही है, गुड। देखो, ये सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी। जी बिल्कुल सही है, गुड टू ऑल ऑफ यू, कार्बन कॉपी। अब बीसीसी, बीसीसी का होता है क्या? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसका होता है? बीसीसी का होता है। और एक चीज याद रखना यहाँ पे, कि सीसी और बीसीसी में डिफरेंस जरूर याद रख लेना, 60 नोट्स भी आ सकता है। सीसी और बीसीसी में डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। पूरा ईमेल सिस्टम ही आपको पढ़ना है, ईमेल सिस्टम से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे, तो इसलिए ईमेल सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ना है। पूरा चैप्टर ही 4-5 क्लास है, मैंने अलग से भी पढ़ाया था इस चीज को। ठीक है, तो 4 क्लास है, चारों क्लास देख लो सही तरीके से। 100% 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ से ना। और अगर लॉन्ग में आ गया तो और नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे सिर्फ ईमेल से।
इसलिए ईमेल तो आप याद रखना, सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है, कार्बन कूपन, कंसिडर कॉपी, कार्बन कैच कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो इस बारे में मैं कुछ बता ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक ही होता है, कार्बन कॉपी होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, आप सभी को पता है अगर आपको हेल्प लेना होता है कहीं पे तो आप क्या यूज करते हो, F1 की ना। सभी को पता है हेल्प लेना तो क्या यूज करते हो आप, F1 की यूज करते हो। जी बिल्कुल सही, गुड। सब लोग F1 की यूज करते हो। तो F1 याद रखना हेल्प, बाकी के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पे जो मेरा पार्ट होगा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीजों के बारे में, बाकी जो अदर पार्ट होगा वो आप पूछ लेना सर लोगों से, रिलेटेड टीचर से, जो भी प्रॉब्लम आपको होती है। साइज ऑफ IPv4 तो बताया भी गया आपको, साइज ऑफ IPv4 क्या है। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, गुड गुड गुड। सही है, गुड। देखिए जो आपका IPv4 है, ये IPv4 ही नहीं याद रखना है आपको, IPv4 जो IP एड्रेस वर्जन 4 है उसकी साइज कितनी होती है, 32 बिट की होती है। IPv6 बता सकते हैं आप लोग, IPv6 का क्या कितने कितने का होता है। यस वीरेंद्र वेरी गुड, हिमांशु सही है, रेनू गुड, गुड विशाल, हर्ष सही है, प्रगति सही है, गुड। हाँ 128 बिट सही है। तो नहीं 62 नहीं होता विनय, 128 बिट होता है, 128 बिट होता है। अब याद रख लेना, आप मत बोलना, रुशिमा सही है, गुड। 128 बिट होता है, ठीक है। हम्म। इसके बाद एक होता है मैक एड्रेस, ये भी बताया गया था साइड में, मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस ले कंट्रोल। मीडिया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये फिजिकल एड्रेस होता है, मैक एड्रेस हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस। और आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, ये याद रखना, मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस। बता सकते हो मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। निधि सही है, गुड। बताइए। अब से याद रखना 48 बिट का कितने का होता है, 48 बिट का। मैक एड्रेस डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है, विशाल सही, गुड। अब ये कितने का होता है, 48 बिट का होता है। ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, किसमें होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। यस निधि सही है, तो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होता है, ध्यान रखना। ओके। मैक एड्रेस जो लोग ना जानते हो, डिवाइस के पास दो टाइप के एड्रेस होते हैं, एक होता है आपका मैक एड्रेस, एक होता है आईपी एड्रेस, ठीक। तो जो आईपी एड्रेस होता है वो लॉजिकल होता है, मैक एड्रेस जो होता है वो फिजिकल होता है। और मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल के फॉर्म में रहता है। और आईपी एड्रेस जैसे ऐसे दिखेगा आपको, मैक एड्रेस दो दो डिजिट का है, FE5 कोलन से सेपरेट होता है, ऐसे दो दो के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। दो दो के फॉर्म में रहेगा, 6 ग्रुप रहेगा यहाँ पे, कितना रहेगा, तीन मैंने बना दिया, तीन ऐसे और रहेगा। तो वो आपका माया का एड्रेस होगा, और हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होगा, ठीक है। और 48 बिट का होगा, याद रखना कितने का होगा, 48 बिट का होगा। और एक होता है पोर्ट एड्रेस, भी याद रख लो, यहाँ पे पोर्ट एड्रेस ये भी पढ़ाया गया था जब आपको प्रोटोकॉल पढ़ाया गया था, तो वहाँ बताया गया होगा, पोर्ट नंबर बताया गया था ना, पोर्ट नंबर। जैसे HTTP का कितना होता है, 80 होता है, HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है, 80 होता है, कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। तो या जैसे SMTP का 25 होता है, ये सब पढ़ाया गया आपको। तो ये जो आपके पास पोर्ट नंबर है, इनका साइज क्या होती है, इनकी साइज होती है 16 बिट की, कितनी होती है, 16 बिट की। तो तीन चीजें यहाँ पे याद रखना। पहली चीज, 62 बिट का कुछ नहीं होता। अगर आईपी वर्जन 4 है तो 32 बिट का, अगर मैक एड्रेस है तो 48 बिट का, अगर आईपी वर्जन 6 है तो 128 बिट का। अगर पोर्ट एड्रेस है या पोर्ट नंबर है तो कितने का होता है, 16 बिट का होता है, ये जरूर याद रखना आप यहाँ पे, ठीक है। नेहा सही है, गुड। चलिए ये आपके पास इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी को इतना क्लियर होगा, ठीक है, ओके। और एक बार जाकर के आईपी एड्रेस जरूर पढ़ लेना। अब आईपी एड्रेस हमारे का एड्रेस है, यहाँ पे जितने टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को आगे जाके टच जरूर करना है, रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। जिससे कि मैं नेक्स्ट जो पेपर सॉल्व कराऊंगा, जो खुद बना के सॉल्व कराऊंगा, तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ फर्स्ट पेपर में अगर आप 20-25% भी कर ले जा रहे हो, बहुत है वहां पे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका 100% क्लियर हो जाएगा, तीसरे चौथे पेपर तक जाते जाते आपका 80+ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। पोर्ट एड्रेस कितने का है, 16 बिट का है विशाल। पोर्ट एड्रेस 16 बिट का होता है, 16 बिट का होता है, चाहे जो भी पोर्ट एड्रेस हो 16 बिट का होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, ये लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन है और आप सभी को पता होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टूल टू सेंड
लेटर टू मैनी रिसिपेंट ना, हाँ सही बात है, मैनी रिसिपेंट के लिए क्या करते हो, मेल मर्ज यूज करते हो ना जी, बिल्कुल सही है, गुड, मेल मर्ज यूज करते हो। ठीक है, तो इसका तो मेल मर्ज हो जाएगा। और ये सब एक्सप्लेनेशन वगैरह जो है वो रिलेटेड टीचर से ही पूछना, ठीक है आई थिंक। हाँ बाकी मैं अपने सब्जेक्ट का पूरा बता दे रहा हूँ आपको, जो नेटवर्क बेसिक का होगा, ठीक है। बाकी तो आप सर लोगों से पूछ लेना जो रिलेटेड टीचर है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। चलो 1.8 तक हो गया, 1.9 की बात करते हैं। अब बताओ ट्विटर क्या है, ट्विटर किसका एग्जाम्पल है, ट्विटर किसका एग्जाम्पल है। जी बिल्कुल विशाल सही है, सभी को पता है ना। सोशल नेटवर्किंग का है। ईमेल सिस्टम तो मैं देखो यहाँ भी आगे ईमेल सिस्टम मैंने बताया था, पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ईमेल में क्या क्या पढ़ना, ईमेल एड्रेस क्या होता है, ईमेल के प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं, जैसे माइम हो गया, एसएमटीपी हो गया, पॉप3 हो गया, माइम हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल, IMAP4 हो गया, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल पढ़ लेना अच्छे से। और स्ट्रक्चर पढ़ लेना, प्रोसेस पढ़ लेना, कैसे ईमेल होता है वो सब कुछ पढ़ लेना आप ईमेल में। सिस्टम एप्लीकेशन, ठीक है। अब सिस्टम एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है वो तो जानते ही हो आप यहाँ पे ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सोशल नेटवर्किंग, इसका एग्जाम्पल ट्विटर है। और एग्जाम्पल देख लेना जैसे फेसबुक है। और अच्छे से पढ़ लेना क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, होता क्या है सोशल नेटवर्किंग साइट, क्या फायदा है क्या नुकसान है, सब चीजें पढ़ लेना। ट्विटर के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ठीक है, ये सब सोशल साइट है। अगर कोई बोलती है बिजनेस पर्पज के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो लिंक्डइन यूज किया जाता है ना। एक बार जाके बस बेसिकली देख लेना वहां पे क्या, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। वेब यूआरएल आप सभी को पता है, ठीक है। हर वेबसाइट का जो क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम फेच करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ऐसे वेबसाइट होती है, ये इसका जो ये पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा क्या होगा, वेब यूआरएल ही होगा, ठीक है, वेब यूआरएल ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए आप लोग। सबसे एक्सपेंसिव कंप्यूटर, ये तो सभी को पता होगा। हाँ जी विशाल, ये तो सभी को पता होगा ना, अरुषिमा गुड, ऋषिता, प्रगति, हिमांशु, बबली, हर्ष, सभी का सही, गुड अदिति, रेनू, रमा, ठीक है, सभी का सही है ना। तो पर्सनल कंप्यूटर आप जानते हो, लैपटॉप भी आप जानते ही हो, नोटबुक जानते ही हो, तो मतलब कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, किसी टाइप प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे। ट्रू फॉल्स है, थोड़ा सा ध्यान देना। वो तो सबसे आसान जो क्वेश्चन होता है वो किसका होता है पता है आपको, ऑब्जेक्टिव का होता है। मतलब ऑब्जेक्टिव में वो कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा कोई क्वेश्चन। अब जाके थोड़ा सा क्या होगा यहाँ पे, लेवल हल्का सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और जैसे आप पैटर्न मैचिंग में आया होगा तो उसका तरीका और बदल जाएगा करने का, तो इसलिए आज सिर्फ तरीके को देखना मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें तो कोई आपको हिंट नहीं, मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं देना था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसमें देखिए, एन आइकन, एन आइकन एक ऐसा आइकन ऑन डेस्कटॉप जो ये रिप्रेजेंट करता है कि टेम्पोररी होल्डिंग प्लेस फॉर फाइल दैट आर डिलीटेड इज कॉल्ड अ रिसाइकिल बिन। हाँ सही है, क्यों। रिसाइकिल बिन क्या होता है, आपका डेस्कटॉप पे एक आइकन बना होता है जिसमें सारे डिलीटेड फाइल क्या होते हैं, जाके टेम्पोरली स्टोर होती हैं। ट्रू है, सभी को पता है क्या होगा, ट्रू होगा, क्या होगा, ट्रू होगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी मीनिंग समझ आ गई ना। इसका मतलब रिसाइकिल बिन एक बार पढ़ लेना जिसको दिक्कत होती है, रिसाइकिल बिन क्या होता है, ये फंडामेंटल का ही पार्ट है। और रिसाइकिल बिन एक ऐसा फोल्डर होता है, बोल सकते हो एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे सारी डिलीटिंग फाइल क्या होती है, जो टेम्पोररी आप डिलीट करते हो। परमानेंटली कर दिए तो हट गई वहां से फाइल। ठीक है ओके। एब्सोल्यूट सेल रिफरेंसिंग ऑलवेज रिफर टू द सेम सेल इन द स्प्रेडशीट, ये भी ट्रू है, ठीक है, ये भी तो ट्रू है। बट जो इसका एक्सप्लेनेशन है, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, एब्सोल्यूट क्या होती है, एक बार जाके पढ़ लो इस चीज को, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ स्पेसिफिक हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है। यस यस सभी को पता है, सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है, क्या है, सॉफ्टवेयर है, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पढ़ाया गया है, कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू यूजर। मतलब आईएसपी यूजर को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। मतलब एयरटेल जो जैसे आपका हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सब आईएसपी हैं। ये सब क्या करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा गया नहीं प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, सभी का सही है। ठीक है, यहाँ पे ई पेमेंट कैन बी डन थ्रू यूपीआई। हाँ यूपीआई के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, ई पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड, जी बिल वेरी सही, अदिति, हर्ष सही है, सभी का, हर्षित, विनय, सौरभ, प्रगति, गुड, सभी का सही है।
ठीक है, तो ये ध्यान देना कि यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ई वॉलेट होता है, इंटरनेट बैंकिंग होता है, यूएसएसडी होता है, एईपीएस होता है। सारी चीजों के एक बार क्या कर लो, रिवाइज कर लो, बस फुल फॉर्म के थ्रू या ऐसे इस तरीके से भी हो जाए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, फ्लिपकार्ट इज एग्जांपल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। फ्लिपकार्ट क्या है, फ्लिपकार्ट बताओ क्या है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट, क्या है आपका? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ध्यान देना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। और कैसा ई कॉमर्स है, बी टू बी है, बी टू सी है, बताइए? जी बिल्कुल, गुड, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, गुड गुड गुड। बी टू सी है कि बी टू बी है? हाँ बी टू सी, वेरी गुड रमा, विनय, ठीक है, ऋषिता गुड, शालिनी, जोया, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। बी टू सी है ना, बी टू सी, ये भी याद रखना कि बी टू सी। अब एक बार बस जा करके रिवाइज कर लेना कि बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी, सी टू बी में क्या डिफरेंस है, क्या चीजें है ना। ये भी क्या हो गया आपका, ये तो ट्रू था ही, ये भी ट्रू हो गया। इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ये तो पहले ही दिन लिखाया गया होगा ना, ये तो क्या है, ट्रू है। जी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। हाँ सभी का सही है, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, सभी का सही है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? एलिगेंट मेल होता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या एलिगेंट मेल होता है? फॉल्स होगा, क्या होगा? फॉल्स होगा ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ईमेल का मतलब क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, एलिगेंट मेल नहीं होता। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और देखो मैंने बताया ईमेल से बहुत क्वेश्चन हैं, आपने देखा होगा 3 क्वेश्चन आ चुके हैं यहीं से। ईमेल से क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 ही पार्ट में 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। जी जी। मोबाइल हॉटस्पॉट, मोबाइल हॉटस्पॉट कैन नॉट बी यूज टू शेयर इंटरनेट विथ अदर यूजर। मोबाइल हॉटस्पॉट का हम यूज करते क्यों हैं? मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम अपने कंप्यूटर के नेटवर्क, अपने मोबाइल फोन के, अपने डिवाइस के इंटरनेट कनेक्शन को दूसरों के साथ शेयर कर सके। तो 2 टाइप का होता है, एक पर्सनल हॉटस्पॉट होता है, ये पब्लिक होता है। पर्सनल आपके मोबाइल फोन का होता है, पब्लिक जो कहीं पे रख दिया जाता है जिससे बहुत सारे लोग जुड़े, जैसे होटल वगैरह में होता है, कॉफी हाउस में होता है, शॉपिंग मॉल्स में होता है, कॉलेज में होता है, वो सब कैसा हॉटस्पॉट होता है? पब्लिक हॉटस्पॉट होता है। तो मोबाइल हॉटस्पॉट कैन नॉट दिया है, लेकिन किया जाता है, मतलब फॉल्स है। मोबाइल हॉटस्पॉट से ही हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। हाँ अपना वाईफाई ऑन करके आप कर सकते हो, हॉटस्पॉट डिवाइस होती है जो शेयर कराती है, अगर हॉटस्पॉट नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा जी, सब फॉल्स है, वेरी गुड। यू कैन नॉट हाइपरलिंक अ पिक्चर, आप पिक्चर का हाइपरलिंक नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहीं, ऐसा तो नहीं है ना? कौन ट्रू बोल रहा है? ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। नेहा, रिश्ता, हर्ष, जोया, सही है, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बबली, नेहा कर सकते हैं, जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास हाइपरलिंक के लिए चाहे पिक्चर हो चाहे टेक्स्ट हो, जैसे एक पिक्चर है, ध्यान देना, एक क्या पिक्चर है, और पिक्चर पे आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पिक्चर पे आप इस पे क्लिक करके कहीं और जा सकते हैं। अगर पिक्चर पे क्लिक करके कहीं और जा सकते हैं, मतलब पिक्चर पे क्या लगा है, हाइपरलिंक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अभी यहाँ से ध्यान से अगर देखा जाए, जिसने भी थोड़ा अभी तक मैं यहाँ पे जितने लोग हो, सबका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो ऑलमोस्ट अब यहाँ पे क्या होगा, अभी तक तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट हो, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो डिफिकल्ट हो, है कि नहीं? अब एक तरीका यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही जी, अभी तो बहुत, हाँ ऐसा नहीं, इससे थोड़ा सा लेवल हाई हो सकता है क्वेश्चन का, ठीक है, लेकिन वो हाई मैं लेके आऊंगा। अभी तो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मैं थोड़ा हाई भी लेके आऊंगा। देखो इसको सॉल्व करने का पहले तरीका समझ लो। 2.6 क्या होगा, फॉल्स होगा, 1 मिनट रुको। 2.6 क्या है? हाँ 2.6 फॉल्स होगा। अरे मैं ट्रू लिख दिया हूँ क्या? जी जी 2.6 फॉल्स होगा ना, क्योंकि फ्लिपकार्ट क्या है आपका, ई कॉमर्स है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है जी, सॉरी सॉरी। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें समझ लो आप, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें थोड़ा सा समझ लो, इसमें करना क्या पड़ेगा आपको। चलिए देखिए, सबसे पहले चीज ये होगी यहाँ पे कुछ भी, हाँ सब सब कुछ पढ़ाएगा, हाँ उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन जी, हम लोग इतने सारे टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, सब अपना अपना पोर्शन पढ़ाते हैं, सिंपल सी बात है। आपको एग्जाम को ही ध्यान रख के सारी चीजें करी जाती हैं, तो इसलिए बस जो पढ़ाया गया है वो आप लोग क्या करना, मतलब रिवाइज कर लेना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हाँ पहले यहाँ पे काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम ये होगा कि
आपको यहाँ से जो क्या एग्जैक्ट आ रहा होगा, जो 100% आ रहा होगा, जरूरी नहीं कि सब आए, हो सकता है आपको 5 क्वेश्चन 100% आए, या हो सकता है आपको 6 आए, ठीक है। तो जो आपको 100% आ रहा होगा उसको क्या करना है, जो आपको 100% आ रहा है उसको क्या करना है, पहले मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे इसका जो भी सही हो उसका जो भी सही लिख लेना है। लेकिन ध्यान रखना, ओएमआर सीट पे आपको क्या करना है, फिल नहीं करना है। ओएमआर सीट पे फिल नहीं करना है। ओएमआर सीट पे तब फिल करना है जब 10 के 10 हो जाए। तो अगर आपको 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ध्यान देना, या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो पांचों क्वेश्चन को पहले यहाँ पे देख लेना। फिर, क्योंकि उसमें हो सकता है कि जो आपने आप सोच रहे हो उससे सुटेबल कोई और मिल जाए, इसलिए आपको जो पांचों बचे हैं उसमें से अब ऑप्शन कम हो जाएंगे आपके पास, आप उसी में से सर्च करोगे जो बचे हुए पार्ट होंगे उसमें से आप। इसका मतलब कभी कभी ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि अगर आपको पांचों ही आ रहे हो, अगर पांचों आपने सही कर दिया और बचे हुए में से आंसर ढूंढ रहे हो, तो थोड़ा सा गेस करके क्या कर सकते हो, सही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और फिर तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि हो सकता है आगे आपको ऐसे आंसर मिल जाए जो ज्यादा सुटेबल हो उस ऑप्शन के लिए। इसलिए ये चीज अपनाना कि पहले जो आ रहे हो उसको यहाँ पे लिख देना, जो चीजें आ रही हो, और उसके बाद क्या करना, जो नहीं आ रहे हैं उसको करना है चीज, ठीक है। तो ध्यान देना। और ओमार सीट पे जब तक 10 के 10 ना कर लेना, चाहे गलत या सही, तब तक फिल मत करना। जब आपको लग रहा है अब मुझे नहीं आ रहा, मैं 8 कर लिया, मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिल माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो इसलिए पूरा तो करना ही करना है, ठीक है। ये चीज है। चलिए, अब देखिए कंट्रोल एक्स, क्या दिमाग में आ रहा है, कट करने का, ठीक है। ये फिल नहीं, ओमार सीट होगी ना उस पर फिल करोगे, ऐसे ऐसे फिल करना होता है ओमार सीट पे, ठीक है। सबको पता है कंट्रोल एक्स, सभी को पता है कट करना है, क्या करना है, कट करना है। तो ये तो 100% सभी का क्लियर है, तो बोलोगे जे, क्या बोलोगे, जे। जो थोड़ा डाउट होगा मैं उसको हटा दूंगा वहां से, ठीक है, जे। ये तो 100% आपका क्लियर है, तो जे ही होगा। इट इज अ फाइल फॉर्मेट टू स्टोर वीडियो फाइल। नहीं, हाँ पेन यूज कर सकते हो, एग्जाम में पेन यूज कर सकते हो, ठीक है, बिना पेन का कैसे लिखोगे। हाँ, अब ये सर्च, इसमें तुम्हें सर्च करना होगा, क्योंकि वीडियो फाइल दो तीन हो सकती है, या कोई फाइल का जो फॉर्मेट है वो कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले सर्च करना, एक तरफ से देखना है, कोई टाइम 1 घंटे का होता है, इस 40 क्वेश्चन को करने का टाइम 1 घंटे का होता है, और 1 घंटे से ज्यादा मत लगाना आप लोग, ठीक है। देखिए, ये ईमेल सिस्टम अलग है, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट ऑफ थिंग हार्डवेयर, ई वॉलेट, MP4, नीचे भी देख लो कोई और ऑप्शन है क्या। HTTP नहीं, नहीं, एक ही तो फाइल ही दी गई है, एक ही फाइल फॉर्मेट ही दिया गया है, MP4, और आप सभी को पता है वीडियो होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, की हो जाएगा, ये भी 100% मुझे लग रहा है सभी को पता होगा, 100% है, तो इसको लिख लिया मैंने। प्रोटोकॉल यूज फॉर नेटवर्क फाइल ट्रांसफर इन द WW इन्वायरमेंट। अब आपको प्रोटोकॉल सर्च करना है, ये क्लियर नहीं है, बबली, ये क्लियर नहीं है क्या, इट इज अ फाइल फॉर्मेट टू स्टोर वीडियो फाइल। अच्छा, क्वेश्चन पेपर पर, ओके, सॉरी सॉरी प्रांत, क्वेश्चन पेपर पर वो तो क्वेश्चन में घर आना होता है, हाँ कर सकते हो, बट रफ जहाँ पे दिया गया वहां पे करना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। रफ जहाँ पे दिया गया हो वहां पे करना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, कहीं भी मत करना, ट्राई किया करो पेपर पे, वहीं किया करो। देखो ध्यान से, अभी ध्यान से देखो, प्रोटोकॉल यूज फॉर नेटवर्क फाइल ट्रांसफर इन WWW इन्वायरमेंट। जैसे हो सकता है कि पहले प्रोटोकॉल जिसको पता होगा अच्छे से, नहीं नहीं, आपको दोबारा लॉग इन करना है, नहीं, हाँ थैंक यू, आपको दोबारा लॉग इन करना होगा, ठीक है। सब लोग सुन रहे हो कि ना, समझ रहे हो कि नहीं। दोबारा सभी लोग लॉग इन करिए, ज्वाइन करिए फिर से मीटिंग को। मैं इस पेपर को फिनिश करके फिर क्या करूँ, क्लास क्लोज करूंगा, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, इंड कर रहा हूँ क्लास को, फिर से लॉग इन करिए, क्योंकि ऐसे में टाइम बहुत लग जाएगा ना, एक्सप्लेन भी तो करना जरूरी है। अभी मैं यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा हर चीजों को, ठीक है। तो सब लोग फिर से ज्वाइन करिए मीटिंग को। और अभी तक दो ही हुआ है, यहाँ पे दो ही हुआ है, मैं फिर से आ रहा हूँ, और तुरंत ज्वाइन करिएगा, वेट नहीं करना है यहाँ पे।